वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में और जिस ड्रामे का तस्करा होने वाला है उस पर हमारी पिंडी गर्ल्स तो फिदा हो चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूँ नादिया खान और सादिया इमाम की। और अभी तो सादी ने बताया कि सादी ने तो हद ही कर दी ना। नहीं बस वो नहीं बता सकते कर दी इसने कि जाने जहाँ के म्यूजिक पे उन्होंने क्या किया वो बस एक सीक्रेट है, वो हमारा फैमिली में वो मेरी रूह है, वो मेरी रूह है। वो माय हस्बैंड नोज अगर वो देख रहे हैं कि वो मैंने क्या किया होगा, लेकिन वो मेरी रूह में है। डांस मेरी रूह में ऑफ कोर्स, और इसमें कोई बुराई नहीं है कहने में कि उसका टाइटल सॉन्ग इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है कि मैं अकेले उसको इंजॉय कर रही थी। और जब मेरी भतीजी की ढोलकी ख़त्म हुई तो इतना मज़ा आया। ढोलकी ख़त्म होने के बाद मैं कहा अब तुम सब तो मशाई बन के बैठो, क्योंकि मैंने इस गाने पे प्रैक्टिस करी। मैं सोच भी नहीं सकती कि इस गाने पे को डांस भी कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकती है। ईद के तीसरे दिन दिखाना है बस। जी हम बात करें ड्रामा सीरियल जाने जहां की, और इसका रिव्यू शुरू करेंगे पिंडी गर्ल से नहीं बल्कि सरगोदा गर्ल से एंड पेशावर एंड सकेसर एंड कराची एंड अक्रॉस I mean all over FM मरीना। So two very exciting episodes because बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हुई और बहुत सारे सवालात उठे। So much happened in these 4 episodes कि वो देखते देखते like they just sort of, फिर अब्बा even in अब्बा in क्या कहते हैं जाने जहाँ and अब्बा in क्या कहते हैं इश्क मुर्शद, दोनों में बेचारे की दोनों जगह बेटियां पकड़ी गई। दोनों जगह बेटियां ना बुरा टाइम चल रहा है, निकल गई उनके, बहुत बुरा टाइम चल रहा है। यहाँ भी बेचारे के और वहाँ बेटियां उनके काबू में नहीं है। बट इम्पोर्टेंट एपिसोड्स अब नेक्स्ट वाले की द ओनली थिंग जो सॉरी देयर ऑल्सो जो आखिरी सीन था इसका तबरेज़ का और आंटी ब्यूटी पार्लर का, उसमें वो जब कहता है ना कि आई डोंट वांट यू आउट, कहती ना मैं आपके रास्ते से के, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसका जो एक्सप्रेशन आया ना एंड में, बिकॉज शी इट्स नॉट लाइक confusing था, इट्स कंफ्यूजिंग बट इट्स नॉट। आई थिंक शी स्टार्ट लाइकिंग हिम। नो, फिर आई थिंक ये इसको इंट्रैप करेगी, मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ, इसको वहाँ से जो आंखें बंद की है ना वो एक फ्रस्ट्रेशन है, बिकॉज इन द सेंस के पुलिस स्टेशन जब बुलाया था इसको, नवाल को, आंटी ब्यूटी पार्लर वाली को, जब पुलिस स्टेशन बुला के कहते रही कि ये लगता नहीं है कि डकैती का केस है, इतना पैसा लेके कोई क्यों, वहाँ जो इसका एक्सप्रेशन था ना, तो वहाँ ये कुछ समझ गई थी कि क्या मुझे लगता है इसके मियाँ के साथ हो। तो मुझे भी ऐसे ही कुछ लग रहा है कि आगे चल के और ये फंसी हुई है ना, बिकॉज ये उसके साथ देखती है जब सब्जी खरीद रही होती है और वो गुजरता है और वो गाड़ी में देखती है, तो उधर एक्सप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट थे कि वो जैसे जेलसी थी थोड़ी सी कि उसके साथ। आई डोंट थिंक सो, आई थिंक वही वाले, आई थिंक maybe they are playing with us, maybe production is playing with us or the director is playing with us, लेकिन और वो आप बिकॉज एक जगह है जहाँ माँ देखती है इसको और ये घर में जा रहे होते, तो वहाँ when she walks in तो एक स्माइल सी देती है ना उसको। सो अब आई डोंट नो, आई डू नॉट थिंक ये दोनों तरफ हो सकता है, उनके बीच में रखा है कि कुछ भी हो सकता है। हमें कंफ्यूज किया बिकॉज देखो अगर उसको जो भी है, शी आई होप दे डोंट मेक हर फॉल इन लव विद हिम, बिकॉज इफ he is the person who murdered her husband and she's in love with her husband, she's still in love with her husband, it would be terrible if they did that. But I think all of this is leading up to some exciting episodes coming up. Oof. This hospital sequence was lovely, I think मुझे वो जीनत वाला बहुत अच्छा लगा था, वो जो आई है, वो आई कितना था, oh my god, it was all very very good. मुझे हॉस्पिटल में स्पेशली जब माँ से ये बात कर रहा होता है और उसके आंसू गिर रहे होते हैं, आई थॉट दैट वाज सो ब्यूटीफुल, बिकॉज ही नोज डीप डाउन इनसाइड कि दिस वुमन इज स्टैंडिंग हियर लाइंग टू मी, एंड यू नो, और एंड I have thought her to be the world after my own mother. You know, that I felt was so beautiful scene. So I am going to give it सादिया जी, आप तो आपकी तो रूह में जाने जहाँ है। मेरी रूह में जाने जहाँ है। और ये दोनों आर्टिस्ट ही ना कमाल है, मतलब हमजा अली अब्बासी और आयजा दोनों में जान के टुकड़े, इतना प्यारा काम कर रहे हैं, इतना सुलझा हुआ काम कर रहे हैं।
और टू द पॉइंट काम करे। एक होता है ना कि कुछ चीज़ ज़्यादा हो गई, कोई चीज़ कम हो गई ना, संभल के हमजा बोलता है। हमजा में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक क्लीन वर्क आपका, इसके अब काम में क्लीन वर्क आ गया कि आप मतलब मौला जट के बाद अगर मैंने हमजा को इस पे देखा है ना, इतना ऑपोजिट, तो मुझे इतना क्लीन लग रहा है। और ऐसे लड़के से ना फिर दिल करता है या अल्लाह ऐसा कोई हीरो जिससे प्यार हो जाए, ऐसे इतना कोई इज्जत करने वाला, कोई एहतराम करने वाला। देखिए औरत हमेशा, मैं हर बार एक चीज़ कहती हूँ कि औरत को ना इज्जत ज़रूर, सबसे पहली चीज़ जो है ना वो एहतराम मांगती है, इज्जत मांगती है अपने पर्सन से। और वो जिस तरह अभी तक आप देखें कितने उसके पास मार्जिन थे, जहाँ वो आयज़ा उसे अपनी आके उसकी सच्चाई बताने लगती है, बता नहीं पाती, फिर वो चला जाता है। फिर आयज़ा उसे स्कूल में वो उसे रोकता है कि क्या यही वजह है कि आप मुझसे मिलना नहीं चाह रही, वहाँ वो नहीं बोलता। सबसे मेजर कि जब उसका एक्सीडेंट होता है और वो वहाँ खड़ा है, कह रहा है मतलब अब तो मेरे अंदर ज़िंदगी आई है, और वो तब भी नहीं बोलता, तब भी नहीं उसे कुछ कह पाता कि वो। अच्छा, मेरे लिए एक जगह फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं, जब जीनत मिलके गई होती है, ये खेत में आके मिलते हैं, और मैं कह रहा हूँ वो लफ्ज़ नहीं ढूंढ पाती। नहीं, वो चलो आयज़ा तो बताए ना कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन उसके पास, वो उसे कह रही है अपने घर में ख्याल रखो अपना, वही कहे भाई तुम्हारे घर में जहर दे रहे हैं तुम्हें ख्याल रखो। नहीं मतलब देखिए अगर एकदम से अगर वो बोल भी देती ना तो कह भी हमें हिंट अगर वो दे दिया है ना उसने, देखे वो उस हिंट के पीछे 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 जाएगा। मुझे था कि एक लाइन जरूर होनी चाहिए थी कि खाने पीने में एहतियात करें, बस कुछ ना बोलती। हाँ तो उसने बोला था ये बात, तो उसने बोला था कि बस आपके इर्द गिर्द ही दुश्मन मौजूद है, बस उसने ये बोला है। अगर आपको ये पता चल रहा है कि किसी को घर में जहर दिया जा रहा है और आपके फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, आप सबसे पहले हिंट इतना तो दे देंगे, खाने पीने में एहतियात करें बस। The thing is that when you are unsure about what you, because इतना बड़ा इल्जाम देने वाली है और उसके पास कोई सबूत नहीं था ना, कह रही वो सबूत ही नहीं है मेरे पास। So वो I think the way it should have built up was कि वो बताना चाहती है, फिर कहीं फिर disturbances बीच में आ रही हैं, वो फोन वगैरह, उस बंदे का नाम लिया था, वो शायद जरा सा बताया, वो जिसको फिर वो निकालता है, वो अपने कमरे में बुलाता है। दो जगह थोड़ा सा वो लगा था कि एक तो जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, जब वो अमीन से इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है शहराम, अपने मुलाजिम को बुला के, आप कभी ये नहीं कहते कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वो शुरू में पहले लाइन बोलते हैं मेरे पास कोई सबूत नहीं है बट तुम मुझे बताओ। आप हमें छुपा के रखते हैं कि हाँ नहीं मुझे, जब स्पेशली जब आप मुझे अगर हम में से किसी को पता लेकिन हम शहराम की अच्छा अगर आप शहराम आप अपनी बात ना करें, हम शहराम की बात कर रहे हैं। मुकर्रम अगर आप 100 गुना माफ, देखिए हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। अगर आप यहाँ शहराम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो मैं भी होती, मैं कहती यार मेरे पास कोई विटनेस नहीं है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि मैं अभी कंफ्यूज हूँ यार, मैं उसको माँ नहीं, माँ से भी ज्यादा का दर्जा देती हूँ। उसको यकीन था कि ये बात इससे आगे निकलेगी और वही हुआ कि उस अमीन को चोरी के इल्जाम में क्वार्टर में मारा, सलीम को मारा गया और उसको नौकरी से निकाला, जिसने उसके ऊपर यकीन का एक ठप्पा लगाया। आप ये देखें ना, वो चीजें आप अक्लमंदी से भी चल रहे होते हैं, हर चीज ऐसे ही नहीं होता कि आप हर सारे के सारे पत्ते शो करा दे। तो यहाँ जो है हमारा शहराम, उसने बहुत अक्लमंदी का काम किया, उसमें उसने सारे कैरेक्टर खोल दिए, हमारा शहराम हमारा उसने सारे पत्ते खोले कि सिर्फ सलीम नहीं था इन्वॉल्व यहाँ, इसका मतलब और भी दीवारों के कान हैं जो माँ तक चीजें पहुंचाते हैं। और फिर वो मजबूर हुआ अपनी सच्चाई खुद बताने के लिए। ये कितनी बड़ी बात है कि चोर कहे कि हाँ मैंने चोरी की और मुझे माफ कर। बस यही खास बात है हमारे शहराम की। है आप डिनाई करें नहीं, इसमें शहराम से ज्यादा मेरा ख्याल है राइटर की बहुत खास बात है। आर्टिस्ट तो अपना काम कर रहा होता है, राइटर की जो पकड़ है, जो बुनद है, वो इतनी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो कोई एक सीन, इवन एक लुक तक वो ज़ाया नहीं जाने देती। वो जो तबरेज़ वाली लुक है ना, जिसमें वो गाड़ी आके रोकता है और वो एकदम शाय होता है कि ओ माय गॉड ये कहाँ ये शॉपिंग कर रही है, वो भी आप देखिएगा, ये कमाल की लुक थी। मुझे बहुत मज़ा आया उसको देख के कि ये टकराव, क्योंकि उस तीसरी लड़की ने भी देखा है ना, उसने भी तो देखा है। अब ये चीज़ें आगे जाके बुनद बनेगी इनकी, और जितनी तेज़ी से ये एपिसोड गया इसका मतलब है इनके पास इतना कुछ है। वरना इस तरह के सीन तो लोग रोक रोक के कहते हैं अच्छा अगली एपिसोड में 2 सीन डालना, बाकी रोक दो, फिर 3 सीन डालना, बाकी रोक दो, बाकी फ्लैशबैक डालना, है ना? मतलब अभी तक कमाल दौड़ है। मैं ये देखे, फिर मैं आई हूँ ना, ये तो नहीं उठाऊंगी, ये भी सारे
सब जाएंगे। नादिया हाय, मैं तो कितनी तारीफ़ें करूं, जितने भी इस वक्त ड्रामे चल रहे हैं, बेस्ट, चाहे आप नेटफ्लिक्स कर लें, प्राइम, फॉर मी दिस इज़ माय फेवरेट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। शुरू से मैं बड़ी लॉयल रही हूँ उस ड्रामे के साथ, क्योंकि मुझे इतना मज़ा आ रहा है फिल्म देख के, सॉरी ड्रामा देख के। हाँ नहीं, और बड़े मज़े का एक सीन भी आपको बोरिंग नहीं लगता, और जहाँ सवाल उठता है वहाँ उसका जवाब आ जाता है फ़ौरन, कोई फजूल चीज़ नहीं लगती। इतने अच्छे कैरेक्टर्स, इतना अच्छा शूट हुआ हुआ। 6 सिग्मा में सना, हमायूं सईद और समीना की बेटी, उसने जान लगा दी इस ड्रामे में, उसको हमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। एक तो क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस फैक्ट्री की तरह काम करने लग गए हैं, और ड्रामे, तो सना ने इतनी मेहनत की है, एक एक फ्रेम, एक एक सीन, एक एक डायलॉग को उसने अपने ऊपर तारी करके बनाया है कि भाई हमजा का कमबैक है। जो पहला था जो हमने किया था मुझे प्यार हुआ था, वो हम इतना पसंद नहीं आया था। फिर उसके बाद वो तो बिग बैंग का था। अच्छा, वो बिग बैंग के थे सारे। सना 6 सिग्मा की तरह नहीं हो सकता। सना यूजुअली डज अ वेरी, और मैं कह रही हूँ कि माशाल्लाह देखो हमायूं और समीना की लेगेसी, बच्ची में कितना टैलेंट, समझ, मैच्योरिटी है, कितनी कम उम्र में इसने क्या ड्रामे बना रही है, उसने फुल सुपरवाइज किया है। एंड द फैक्ट कि उसके ऊपर प्रेशर था कि हमजा का ड्रामा है, दोबारा कम बैक, हाँ वापस आयजा है, ये वो, तो उसने मेहनत की है बच्ची ने, और नज़र आ रही है। तो वेल डन सना को तो मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करूँगी यहाँ कि सुपरवाइज इतना अच्छा किया है, स्क्रिप्ट चीज़ें नज़र आ रही है, और वो वाकई इतना हैपनिंग ड्रामा। अच्छा, यहाँ मैं सोचूं कि शुरू में ना मैं कोई बेस्ट सीन की बात कर लूँ, तो मुझे जो बेस्ट सीन लगा वाज विद सलीम और हमजा जब एक्स के घर जाते हैं मारने। अच्छा, हमजा वो बंदा है ही नहीं जो गाली दे, जो लड़े, जो थप्पड़ मारे, उसके लिए बड़ा मुश्किल है इस कैरेक्टर के लिए, लेकिन इधर आके उसकी होगी बस। इतना जेंटलमैन है कि दरवाज़ा खोलता है, पकड़ता है एक्स को, और उसके बाद जब देखता है बाप है, उसको बिठा के ना कपड़े उसके सही करके। वो सीन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि एक जेंटलमैन दूसरे बंदे से कैसे लड़ता है। आप बैठ, चल यार बैठ जा, बिठा के समझाना चाह रहा है उसको। बाप भी आ गया, बाप ने, अच्छा बाप देख रहा, बेटा पिट रहा, बाप कह रहा बाप को पता है। वो इतना उसने कूल, वो मुझे अजीब लगा कि बाप ने आके ऐसे क्या, बाप अच्छा बाप ने शहराम को शिकवे की तरह किया है कि तुम क्या, मतलब जिसको जानता है शहराम को, खैर तो है, पिटा क्यों है मेरे बेटे को, तो वो उसका थोड़ी सी कोई चीख या कुछ बनता था स्ट्रॉन्गर रिएक्शन, लेकिन वो उसने दबा ली अंदर। और उसके बाद जिस तरह वो हमजा ने हैंडल किया है ना सीन के, उसको बिठा के बड़े तमीज़ से कि भाई मैं केस कर दूंगा तुम्हारे ऊपर, ये नहीं कि मारूंगा, तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा, कुत्तों को डाल दूंगा, और मैया को कोई नहीं हीरो बना, मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा और तुम कराची की तरह इससे ना जान ही छुड़ा सकोगे, यहाँ जो मैं केस करूंगा। तो बड़ी अच्छी तड़ी, बड़ा सटल सीन था जो बड़ा सही जाता है उस पर्सनालिटी के साथ। लेकिन मैंने ऐसा सीन कभी नहीं देखा। मैंने बड़े बड़े जेंटलमैनों को ना एनिमल होते हुए देखा ऐसे सीन्स में। जब आती है ना अपनी बंदी के ऊपर बात, तो बदतमीज पागल अपना एक्सेंट ही भूल जाते हैं, अपने कैरेक्टर से निकल जाते हैं। ही वॉज सो इन कंट्रोल। तो वो बड़ा अच्छा सीन था। बाकी हम डिटेल और बात करेंगे, बट इट्स माई फेवरेट ड्रामा। आई लव ड्रामा एंड द वे इट्स गोइंग। और प्लीज़ मुझे दिल करता है कि इसके एडिटर जो है ना इश्क मुर्शद को दे दें। ईमान से इसका एडिटर, इसको इश्क मुर्शद का एडिटर दे दें। ये एडिटर जो है अच्छा, इसको इश्क मुर्शद वालों के लैंड कर दें, तो शायद वो ड्रामा थोड़ा सा हो जाए, आगे चले जाए। खई का भी वैसे बड़ा स्लो था लास्ट टाइम। चलिए अब बात कर ली जाए राइटिंग की, और रिदा बिलाल राइटर हैं। महीना जी, सो आई थिंक जो भी हम कह रहे हैं, why we are enjoying it, why we are involved, yes, has a lot to do with writing, obviously, और execution. I think यहाँ again it is a good marriage between a good writer and a good director, because director का vision होता है कि वो जो writer ने लिखा है उसको life में लाए, and क्या कहते हैं, writer की भी एक dream होती है कि जो जैसे मैंने लिखा है वो अल्लाह करे कि वो, and I'm sure she is not disappointed, because जिस तरीके से ये the actors, the director, everyone, जो you know, आप philosophy भी है, there's a lot of romantic language, you know, लेकिन forced नहीं लग रही, you know, it's looking like it's flowing, it's coming out of a very deeper place कि आप feel कर रहे हैं। एक दो चीज़ें जो मुझे सिर्फ वो लगी कि मानूर उसको कहती है ना कि जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मैंने सुना है, तुम उसको मीनिंग यू वोंट इवन बी एबल टू
इसने क्या सुना है और क्या देखा है, मुझे नहीं समझ आई ये। दिस वाज द ओनली थिंग। यस, माँ की अगर बात कर रही थी कि जो द वे द मदर इज़ बिहेव्ड विथ मी, बट शी हैज़न्ट गॉट एनी प्रूफ। इसने कुछ नहीं देखा, देखा है तो मरियम ने देखा है, शी हैज़ द प्रूफ। सो यहाँ थोड़ा सा एक मुझे क्वेश्चन हुआ। और फिर सलीम का जब वो कहता है कि आपके अब्बा को भी ऐसे ही ख़त्म किया, अब वाई वुड ही गो इन टू दैट प्लेस, मीनिंग या वो इतना वो है जला भुना हुआ है, उधर से जो हमजा है ना वहाँ से सड़ा है। हाँ, लेकिन वो मैं कह रही हूँ कि सलीम का हमजा को अपनी उसको अपनी फिक्र नहीं थी, नहीं होना था, उसको सलीम नफरत ने वहाँ से हुई पॉइंट है। रख के बोला था कि जो माँ आपके साथ ये कर सकती है वो आपके बाप के साथ क्या नहीं कर सकती। उसने ये नहीं कन्फ्रंट किया कि मैं जानता हूँ या मैंने देखा है कि उसने उनको जहर दिया है। उसने कहा जब वो आपके साथ ये कर सकती है तो शाहजी के साथ पता नहीं उसने क्या किया होगा। ये जुमला था उसका। अच्छा हो गया, ठीक है। सो देन आई एम थिंकिंग कि जितनी इंटेलिजेंट और जितनी इवल माँ है, उसने सलीम को गांव से क्यों नहीं निकाला? बिकॉज अगर ये इतना कुछ बता सकता है इस लड़के को ना, तो निकाल दिया था। वो तो मिलने गया, वो ये नहीं दिखाया उसी गांव में मिलने गया या कहीं और गया। जरूरत क्या थी? बट इट वाज इसको घर से निकालने की क्या जरूरत थी, मुझे ये भी समझ नहीं आया। बिकॉज शी फाउंड आउट कि ही स्टार्टेड टू आस्क क्वेश्चंस ना, इसने सवाल करने शुरू कर दिए ना। या तो गायब कर देती या मरवा देती। नहीं तो यही किया ना, उस पे वो इल्जाम लगाया। और मैं तो समझ रही थी कि मुझे सिर्फ ये लगा कि it was too easy for him to get to this guy. That was my only thing. ये पिछले एपिसोड में मेरे पास यही सवाल था। हाँ। जो अपनी भांजी को उसने भिजवाया है, क्या भांजी फोन नहीं कर सकती उसको? हाँ, फोन का जमाना दिखाने तो आप दिखाएं कि क्या ऐसे 200 साल पुराना जमाना दिखा रहे हैं उसको। नहीं 80s तब भी ऐसा था कि राब्ता कैसे होगा, भेज दिया। वो तो So I feel that जो वो वाला सीन था which was जब इसको पता चलता है और जब ये सारा कुछ क्या कहते हैं उगलवाता है इससे या वो खुद बताता है, I felt that scene was a very important scene. Again, the most important scene that we were waiting for कि शहराम को कब पता चलेगा. I was slightly let down, but then I think that comes into direction. I'm sure it was written properly. Writing के तो I am going to give her an 8. Excellent. It was very very good. सादिया जी, loved it. Again मैंने सबसे पहले राइटर की बात की थी कि क्या ग्रिप है, क्या स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स हैं, और छोटे छोटे डायलॉग्स में बड़ी बड़ी बात कह देना बहुत मुश्किल होता है। इवन वो एक छोटा सा टच था जहाँ वो एंटर होती है, जब वो उससे मिलकर आ रही होती है और वो कहती है कि आज पहले आपने क्या क्लास ली है, कहते नहीं आज दूसरी हेड मिस्ट्रेस आई है तो उसकी माँ पढ़ा रही होती है। ये बड़ी छोटी सी चीज़ थी लेकिन वो बात पूरी क्लियर हो गई कि क्या वो क्या थे। तो जहाँ वो ठटकती भी है कि ये मतलब तो थैंक यू कह के वो निकल जाती है। फिर अगेन वो उस आंटी का रिश्ता लेकर आना, तो कोई उन्होंने बड़ी टेबलें नहीं सजाई कि एकदम से कोई रिश्ता लेकर आ गया तो चलो चलो जी जल्दी से बिरयानी दम दे दो, तो कोफ्ते बना लो, तो ये चरखा रख दो, है ना। ये देखिए छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। हाँ, जो बैकग्राउंड वो छोड़ कर आई, फिर यहाँ आके बाप की बेटी की अभी नहीं बन पा रही है, एकदम से उस रिश्ते का आ जा रहा, तो बहुत ही मुझे वो अच्छा लगा कि वो बड़ी क्लीन तरीके से उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म किया। और वो अम्मा कहती बस हम यही कहने आए थे, हमें इजाज़त दीजिए, आप लोग सोचिए जवाब दीजिएगा। तो मुझे छोटी छोटी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं किसी भी ड्रामे में। यहाँ देखिए राइटर लिख देता है लेकिन डायरेक्टर से एग्जीक्यूट कैसे करता है, ये बड़ा कमाल था। तो ये आगे चल के डायरेक्टर के उस पर बात करके, बट जहाँ तक राइटर की बात है 8 नंबर कमाल है। नादिया, वेरी इम्प्रेसिव। जितने ये 2 एपिसोड्स में ट्विस्ट एंड टर्न्स आए ना, हमारे दूसरे चैनल वाले या कोई और ड्रामे वाले 12 एपिसोड बनाता उसमें। हाँ, इतना खींच सकते थे। तो देखो कितनी क्रिस्प राइटिंग, क्योंकि मुश्किल हो जाता है फिर आपके एपिसोड्स आपके श्रिंक हो जाते हैं, आपको और लिखना पड़ता है। इसका मतलब है कि अभी तो बहुत कुछ होना है कि अभी और भी, आई होप कि इनकी शादी हो जाए और फिर इसके बाद ना सवेरा को सीधा करें, बेटा फिल्म बन जाए। हाँ, आई लाइक दैट, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ। और मेरे लिए अब इतनी परेशानी है कि क्या अब वो इसलिए शादी करेगी कि क्योंकि उसको ठीक करना है उसकी सेफ्टी के लिए। आई होप सो। तो लाइंस बहुत खूबसूरत हैं, स्क्रिप्ट, सीन्स, सीक्वेंस, और ये जो लास्ट अभी एपिसोड्स गुजरे हैं इसमें बहुत कुछ हुआ है, स्टोरी बहुत आगे गई है और बड़े करीब आ गए हैं। आई लव यू रह गया, बाकी सब हो गया। वो हम कह देते हैं आई लव यू। ईमान से मुझे लगता थोड़ा बस मिस हो जाता है उस पर, लेकिन हमजा इज़ वेरी क्लोज टू नाउ। हर सीन में एक सिचुएशन है, देयर इज अ सीक्वेंस,
ये बड़ा ज़रूरी है कोई सीन। लेकिन ये जो तबरेज़ और नवाल की ना ट्रैक की ठूंगे मार रहे हैं ना जो हमें, वो बंद कर दें। मैं उससे बिस्तंग हूँ कि सीन आता है चलें कट, और इधर मैं जो ऐसे बैठी होती हूँ, ब्यूटीफुल है, उसको मेकअप की जरूरत ही नहीं। आई जस्ट फील कि उस ट्रैक को बहुत कम दिखाया जा रहा है कि वो अब इरिटेट मुझे करता है कि यार उससे थोड़ा तो आगे बढ़ो ना। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ। उनको इतना टाइम दिया है वहाँ 10 मिनट या 12 सेकंड, 20 मिनट या 13 सेकंड, नहीं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैक। तो आई एम जस्ट मिसिंग दैट 9-1 मैंने उसकी वजह से कहा। वेरी गुड। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 11,600 हुए हैं और ड्रामा सीरियल जाने जहां के हिस्से में आए हैं, रीता बिलाल के हिस्से में आए हैं 2,552, 22% बंदे 2.2। वेरी गुड, वेरी गुड। बात कर लीजिए डायरेक्शन की, कासिम अली मुरीद, मरीना जी। Qasim is doing a fantastic job. I think Qasim has, you know, like बहुत सारे मैं जब obviously जब मैं डाउनलोड करती हूँ ड्रामे तो वो जो पेज खुलता है ना तो बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीज़ें होती, तो मैं वो नहीं देखती, ये सारे देख रही हूँ। I'm having so much fun because you know उनका रैप पार्टी, उनके, and you could see that the people were having, you know, the actors were having, हाँ, so ये डायरेक्टर का एक बहुत बड़ा हाथ होता है कि टू कीप अ हैप्पी सेट। एक हैप्पी सेट का मतलब है कि आपको मज़ा आ रहा है, आप उस सेट पे आप काम अपना एंजॉय कर रहे हो, एंड बीइंग एट वर्क यूर एंजॉय, बिकॉज लॉट ऑफ द टाइम्स आप बोर हो जाते हैं ना। ऑल्दो आई डोंट नो हाउ, अगर आपकी ये फील्ड है हाउ यू कैन गेट बोर्ड ऑन सेट, I can never get bored on set. So I'm just seeing that part of it. It says a lot about the director. But I think Qasim has done amazing job. I am just absolutely and utterly, except for these 1 or 2 things, like I said, कि I wanted a little bit more. लेकिन again वो एक personal want है. Maybe the audience, you know, felt okay. They are absolutely okay with it. So I just wanted a little more because it was a very, very important scene. But my favorite scene, I think, the way he handled it was when he's in bed in hospital and he's talking to his mother. I thought again subtle. It's over कुछ नहीं है. जो शुरू से हम शहराम को follow करते आ रहे हैं, आयजा को follow, वो कहीं भी out of character नहीं गए. So I'm going to give him a 9. आज लगता है जाने जहां का दिन है। हाँ, जाने जहां का सादिया इमाम लाई है तो जाने जहां तो जीतेगा। जाने जहां का तो सारे दिन है। मेरा ख्याल है कि लोग पता नहीं उसे उस तरह देख क्यों नहीं रहे, क्या रीज़न है, लेकिन येस आई एम वेरी सरप्राइज एज अ डायरेक्टर। मुझे तो हमें ये पूरा ड्रामा ही ना एक कहानी, एक फिल्मी सी वो लगता है मुझे। ये ड्रामा नहीं लगता मुझे, है ना। आप लेकिन लगता है ऐसे कि इंटीरियर सीन की कोई जगह है और इतना साफ सुथरा मोहल्ला, इतना साफ सुथरा गांव, इतना साफ सुथरी गलियां दिखाना। और इस पे अगेन मैं सना को ज़रूर शाबाशी दूंगी क्योंकि प्रोड्यूसर का बहुत हाथ होता है। डायरेक्टर कुछ कर ले, राइटर कितने ही हसीन लिख दे, लेकिन अगर प्रोड्यूसर मुंह में गुटका दबा के बैठा है और पाँव में चप्पलियाँ पहन के बैठा है और उन्हें फिक्र ही कोई नहीं, वो कहता जी बस पैसे डबल होकर आ जाए, तो फिर आप कोई जाने जहाँ जैसा ड्रामा नहीं बना सकते। फिर आप XYZ ड्रामे बनाते जो इस किस्म के चल रहे होते। तो जाने जहाँ में प्रोड्यूसर दिख रहा है। सना वेल डन, जीती रहो बेटा, बहुत प्यारा काम किया है और मेरी तो गोदों से पल के बड़ी हुई है छोटी सी। तो मुझे इतनी खुशी होती है उसकी कामयाबी देखते हुए। जहाँ तक डायरेक्टर की बात है, कोई एक सीन, इवन दो वो फैक्ट्री तक का सीन को भी ना ज़ाया नहीं होने देता कि फैक्ट्री में से लोग जा रहे उससे मिलने के लिए, तो वो आया कि क्या हुआ है, तो वो कहते हैं आपको नहीं पता उनका एक्सीडेंट हो गया। तो जिस तरह का वो एक्सप्रेशन देख के अंदर जाता है कि ये तो है ही पागल कौम, उसने उस जगह को भी नहीं छोड़ा। इम्पॉर्टेंट नहीं था इतना कि वो जाने दे सकता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जमा करना, जिस तरह वहाँ लोगों का दुआएं करना, आयजा की आंख में ठहरे हुए आंसू गिरते नहीं, आंसू गिरते बहुत एंड पे जब वो देखती है दुआओं वाले आ गए, जब वो माँ से मिल के आती है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है कि वो कहती से निकाल दो, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो देखती फैक्ट्री के लोग, गाँव के लोग आ गए और वो जो नाबीना बाबा है वो दुआ कहते, वो उसे देख के रोती है
कितनी दुआएं इसके पास है, और वो वही अंदर जाके वो उससे बताती भी है। तो वो मेरा ख्याल है जो कंट्रोल्ड है ना, ये आपको डायरेक्टर बताता है कि यार मुझे इतना चाहिए, इससे ज़्यादा अभी नहीं चाहिए, इसको थोड़ा रोकना, ये अगले सीन में हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। डायरेक्टर यहाँ नज़र आता है, तो मैं तो 9 मार्क्स ज़रूर दूंगी। प्लीज़ 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 नादिया, अल्लाह हम सबको ऐसा डायरेक्टर दे। आमीन। हाँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्लीज जरा मेरी तो सारी डेट्स अवेलेबल हैं आपके लिए। थर्सडे छोड़ के। हाँ, थर्सडे को कर लेंगे कुछ सेटिंग, लेकिन मैं तो आपके लिए जून जुलाई में भी ड्रामा कर लूँगी, जो कि मैं कभी नहीं करती। मैं जून जुलाई में भी आपके लिए ड्रामा कर लूँगी। इतना अच्छा डायरेक्टर यार, मैं कहती हूँ इतने लकी हैं सारे कास्ट वाले ये एक्टर्स में, उनको कासिम जैसा डायरेक्टर मिला। ही इज़ अमेजिंग, सो ब्रिलियंट ही इज़ अ 10। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट एंड डायरेक्शन में वो 10,800 हुए हैं, और कासिम अली मुरीद के हिस्से में जाने जहां से आए हैं 3,132, 29% बनते हैं, 2.9 मिले हैं। वेल डन। अब बात कर ली जाए आयजा खान की। आयजा वेरी नाइस। आई थिंक जो उसने सीन्स हैंडल किए जिसमें वो बताना चाह रही है बात, जो झिझक, वो कैसे रिएक्ट करेगा व्हेन शी मीट्स द आर्किटेक्ट्स मदर फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन शी फाइंड्स आउट अबाउट दिस, उसका एक्चुअल फीलिंग्स हॉस्पिटल में, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट टाइम वो आप वी नो शी लाइक्स हिम, बट वो एक्चुअल फीलिंग्स तब उसकी निकली हैं, बिकॉज व्हेन शी नोज कि भाई आई माइट लूज हिम, यू नो, आई माइट लूज दिस पर्सन. So I think she is done a very very good job. We know she is capable. ठीक है, वो तो हमें पता है. I think holding on to a character, how you maintain that character, kapde, I think she is a full package of a perfect person to have on set with you and a great actor. So I'm going to give her a 9. सादिया जी, देखिए खूबसूरती के साथ इंटेलिजेंट होना बहुत कमाल है. तो आयज़ा के पास ये दोनों चीज़ें हैं. वो माशाल्लाह से खूबसूरत भी है, हसीन भी है और इंटेलिजेंट भी है, और वो काम समझती भी है. और अभी से नहीं है उसका, मैं बहुत शुरू से काम जब से देखती आ रही हूँ, उस काम को उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रूम भी किया और काम को समझा भी. इसकी डिटेलिंग में वो गई है. एक चीज़ इसमें डायलॉग को संभल के बोलना, कहाँ उसने रुकना है, कहाँ कितना एक्सप्रेशन देना है, कितना नहीं देना, ये एक आर्टिस्ट बहुत अरसे में समझता है. लेकिन उसने बहुत जल्दी इस चीज़ को समझा, वो इसलिए कि उसने एक अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया. देखिए ऐसे ही एक ड्रामा भी हमने आयज़ा के से पहले देखा है, जिसमें वो डैडी 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 और हमारे कान पक गए, लेकिन उसमें भी सिर्फ आयज़ा ही नज़र आ रही थी. क्यों? वो अपनी वार्डरोब से, अपने मेकअप से, अपने स्टाइल से वो छाई हुई थी उसके अंदर. इसमें वो जिस कैरेक्टर में ना, उस कैरेक्टर से प्यार हो रहा है, और अगर उस कैरेक्टर से आपको प्यार हो जाए या नफ़रत हो जाए, तो वही एक आर्टिस्ट की कामयाबी है. सो मेरा बस चले तो मैं तो 10 से ऊपर नंबर दूं, पर अभी 10 दूंगी. नंबर्स की बरसात हो रही है जाने जहाँ पे. लकीली ये एपिसोड्स थे आयज़ा के 23rd एंड 24th ऑफ जाने जहाँ में. आयज़ा का मेजर काम था, परफॉर्मेंस वाले सीन्स थे, मार्जिन था, एंड शी डिड अ ब्यूटीफुल जॉब. राइट फ्रॉम जहाँ वो रिश्ते के लिए एकदम आती है और वो देखती है कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं. अचानक अभी तो बाहर मिले थे, मम्मी से मिल के आई, मम्मी मेरे घर पे क्या कर रही हैं. वो फिर वो सीन जहाँ बहुत सटल सीन था कि भाई आपने रिश्ता क्यों दिया मेरे लिए, और उसे कहता है कि किसी ना किसी से तो शादी करनी है. बड़ा प्यारा सेटल कि भाई ये नहीं कि मैं तुम्हारे इश्क, मुझे लगा कि वो कहेगा महानूर मैं आपके इश्क में पागल हो गया हूँ, ये वो शादी कर लें, ये वो आई लव यू, नथिंग लाइक दैट, कि भाई किसी से तो करनी है, व्हाई नॉट अस, नहीं पसंद तो ना कर दो. तो वो बड़ा अच्छा लगा वहाँ. वो बहुत प्यारा सीन था, बहुत सटल, ऐसे ही होना चाहिए, कोई एक्सट्रीमनेस यहाँ नहीं थी. वो बहुत अच्छे इसने लाइंस की. प्लस ये जो
डरी भी, और वो कह रही है कि मैं आपको बताऊंगी और आपको मेरी शक्ल से नफरत हो जाएगी, देख लें अब वो, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी है। तो वो सारी वहाँ डायलॉग डिलीवरीज ब्यूटीफुल, इन कंट्रोल, मैच्योर एक्टिंग। फिर जब वो एक्सीडेंट देखती है और बड़ा उसको कुछ इंडिफरेंट सा होता है, ऐसा सीक्वेंस, बड़ा सीक्वेंस था ये। एक्सीडेंट देखना, घर आना, घर से भाग के जाना, हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल में जब ऐसा सीक्वेंस होते हैं ना, तो हम उसमें अपना बेस्ट ड्रेस रखते हैं कि ऐसा स्क्रीन पे ना मैं ही नजर आऊं। तो ऐसे कहती हैं अगर ये ट्रैक होता ना इतना लंबा, यार पर्पल निकालो, पर्पल नजर आएगा ज्यादा, नहीं पिंक निकालो, ब्राइट कलर पे आती है हीरोइंस के, हम नजर आए क्योंकि सीक्वेंस बड़ा है। लुक एट आइजा, द मोस्ट सटल लाइट बेज एंड वाइट उसने पहना है, जो नजर ही ना आए, जो उस सिचुएशन सीक्वेंस में ब्लेंड कर गया। उसका कमाल देखो कि शी डजंट वांट टू स्टैंड आउट। एक्टर के लिए कितनी बड़ी बात है, मैं स्टैंड आउट ना करूं, मैं ब्लेंड कर जाऊं अपने सीन में, अपने सीक्वेंस में। हाउ मैच्योर एंड सेल्फलेस आइजा वाज, वेरी मैच्योर एंड अमेजिंग। उसकी वजह से ना छा गई इन एपिसोड्स में 10 फॉर हर। वेल डन आइजा। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। और ऑडियंस की तरफ चलते हैं, उन्होंने क्या वोट कास्ट किए हैं। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 10,500 हुए हैं और आयजा खान के हिस्से में आए हैं 3,465, 33% 3.3। तो जी अब बात की जाए हमारा शहराम वो बोलते थे हमारा बजाज अंदाज अपना मूवी में ये डायलॉग था, हमारा बजाज। जी हमजा लियाबासी। हमारा शहराम जो है उसको बहुत बुरी खबर मिली है, ठीक है, लेकिन अगेन दिस गोज इनटू डायरेक्शन आल्सो। उसने प्रोसेस किया है, ये नहीं कि उसने फौरन माँ के साथ बदतमीजी शुरू कर दी या कुछ कर दिया। उसने एक प्रोसेस उसने शुरू अपना किया एंड उसका कल्मिनेशन मेरे लिए वाज द हॉस्पिटल। फॉर मी दैट वाज माय वो और अवार्ड आपका हुआ मोमेंट फॉर मी कि जब, और वो आइजा की भी कहता है ना कि किसने बुलाया, तो वो कहती है कि नहीं अम्मी ने नहीं, उसने नर्स ने कहता है दिस वाज माय लास्ट टेस्ट कि इसके लिए है ना, दैट वाज द मीनिंग। उसके बाद ही इज 100% श्योर, बट दैट एक्सप्रेशन, ही इज इन अ कास्ट, he could have, you know, although he did this one movie जिसमें I laughed, which I think it was Parwaaz-e-Junoon, where he's on the operation theatre and you know he's dying and he's talking to the girl he loves and all that, and I said, you know, the person who's dying is not going to say so much, so I was very critical about that scene, but मैं कहती हूँ कि I have forgotten everything in the past. I think he did this scene so beautifully. Subtlety में पता है हम obviously I think maybe we are a vivacious nation और हमको loud चीज़ें बहुत पसंद हैं और loud colors बहुत पसंद हैं और हम समझते हैं ऐसी ही बात किसी तक पहुंचती है, लेकिन इसमें इसने इतना कुछ सिर्फ अपने आंसू और कम बोलने से जो उसने जिसका दिल टूट रहा होता है ना, बिकॉज उसका दिल टूट रहा है, मीनिंग इवन दो उसको पता ही औरत कितनी कमी, बट उसका दिल टूट रहा है बिकॉज इट मीन्स दैट ही हैज़ टू नाउ कन्फ्रंट दिस वुमन एंड टेल हर और सेंड हर टू जेल और डू समथिंग, एंड हाउ ही परफॉर्म दैट सीन फॉर मी इट्स अ 10. दैट सीन जस्ट दैट आई थॉट इट वाज ब्यूटीफुल, वेल डन, वेरी वेल डन. मुझे जो अगेन इन्होंने ये बात की, ओवरऑल अगर आप शहराम के काम को देख रहे हैं ना, ओवरऑल उसकी एक एक चीज़ इतनी कैलकुलेटेड है, उसका चलना उठना बैठना, जहाँ वो दुकान पे जाता है और जैसी कितनी सिंपल सी बात है, वो दुकान पे बैठा बात ही कर रहा था, आयजा वहाँ साथी खड़ा हो जाता है, ये एक सिंपल सा जेस्चर था एक उस मर्द का जो औरत की इज्जत करना जानता है. ये कहीं नहीं लिखा. इवन जब उनकी कज़न आती थी कमरे में खाना लेके, वो हमेशा खड़ा होता था. मुझे नहीं लगता इसके लिए इसको मुरीद ने कहा होगा या इसको डायरेक्टर ने कहा होगा कि आपने इस कैरेक्टर के लिए खड़ा हो. ये उसने खुद जब स्क्रिप्ट पढ़ा ना, तो कुछ चीज़ें हमारे अंदर आती. जब हम भी स्क्रिप्ट पढ़ते थे हम कहते थे यार ये कैरेक्टर ऐसा है, ये ऐसा ही रहेगा.
वो कैरी करके चला है। हमजा यू आर टू गुड भाई, तू कमाल काम कर रहे हो और तुम ऐसे ही कमाल काम करते रहना। 10 10 10 10 10 धना धन धन 10 है। नादिया, हमजा के कुछ सीन्स पिछले एपिसोड्स में वो मोनोटोनस, इन 2 एपिसोड्स में उसको इतना मार्जिन मिला है फॉर परफॉर्मेंस। आप ये देखो कि एज अ रोमांटिक लवर वो भी आए, ये मोहब्बत, लेकिन और मसला है कि फ़ोन बजने लग जाता है, जैसे कोई बात 1 मिनट क्यों फ़ोन आया, चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम साइलेंट करके आया हूँ फ़ोन। बहुत अच्छा था मोहब्बत का इजहार करना, और भाई से कह दिया कि मैं शादी करता हूँ उससे, कितना अच्छा हो जाए। फिर वहाँ जो उसने बम फोड़ा कि तुम्हारी तो एक्चुअली तुम्हें जहर दिया जा रहा था, वहाँ उसके एक्सप्रेशंस नॉट बिलीविंग, और सही भी है कि वो हार्ड होता है बिलीव करना है कि कैसे। और उसके बाद फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। आप देखो ना कितना एक्टर के लिए कमाल है कि क्या मज़े के सीन्स आने वाले हैं। जब हमजा ने पढ़ा होगा उसने कहा अरे यार ये मैं कब करूँगा। फिर नौकर के साथ बात करना, फिर मैं देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो बिल्डअप, वो ना अब चेहरे पे ना उसके आ गया माँ के लिए वो जो एक एक्सट्रीम रिस्पेक्ट और जो प्यार स्माइल थी ना, द स्माइल्स गॉन। अब वो बहुत सटल वे में अब खत्म हो गया। और वो जो अब सवेरा कमरे में आई भी है ना, मेरा गोल्ड चोरी हो गया, तो इसका ना ऐसे था। ये एपिसोड्स में अब माचो मैन भी बना है, मारने भी आया है, वो भी अपने कैरेक्टर में रह के, और उसके बाद हॉस्पिटल। सो देयर वाज सो मच हैपनिंग इन हमजा's लाइफ इन एपिसोड्स में। बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी, वेरी नाइस। Numbers. 10। वेल डन हमजा अब्बासी। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो 11,100 हुए हैं, और जाने जहां से हमजा अब्बासी के हिस्से में आए हैं 2,442, 22% बनते हैं। 2.2 मिले हैं इनको। आयजा को ज़्यादा मिले इस दफ़ा, लेकिन हमजा अब्बासी को भी अच्छे मिले। तो जी ये था रिव्यू जाने जहां का, और जाने जहां हमारे जजेस में रच बस चुका है।